गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं जोगिंदर राज उर्फ जोगिंदर जहरीला। मैं आज आप लोगों का मैथ क्लास लेने वाला हूं, जो कि आज मैं 11th का मैथ लूंगा, कैलकुलस। क्योंकि 11th का मैथ आज जो टॉपिक ले रहा हूं मैं कैलकुलस, वो 11th तो इम्पोर्टेंट है ही, 11th से ज्यादा वो 12th का इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 11th में जो लिमिट्स है वो हमको 12th में जाके पढ़ना है। कैलकुलस में 11th में लिमिट्स हो गया, डिफरेंशिएशन, वो हमें 12th में आके काम देता है। 12th में कम से कम 46 से 48% नंबर सिर्फ कैलकुलस से ही आता है, यानी कि डिफरेंशिएशन इससे ही आता है। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ 11th का कैलकुलस, यानी कि वो 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। कैलकुलस यानी कि कलन, कैलकुलस यानी कि कलन। ये तो जनरली है 11th के लिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट किसके लिए? 12th के लिए। तो मैं यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 12th। 11th में भी आता है, लेकिन अधिकतर यूज इसका 12th में होगा। आपको 11th में क्या सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है और ज्यादातर फोकस रखना है 12th पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में दो चीजें होती है, पहला होती है लिमिट्स और दूसरा होती है डिफरेंशिएशन। लिमिट्स यानी कि सीमाएं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ और आपके फ्रेंड लोग जुड़ सके और फ्री ऑफ कॉस्ट का लाभ ले सके। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कैलकुलस में पहला यूनिट लिमिट्स। लिमिट्स पे स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स लिमिट्स यानी कि सीमाएं। लिमिट्स होती क्या है? जैसे कि कोई चीज की लिमिट्स होती है ना, जैसे 1 to 100 इंडिफिनिट, ऐसी कोई लिमिट्स वगैरह, वैसे आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स। लिमिट्स में हमको देखना है दो चीजें। लिमिट्स में दो चीजें होती है, फंक्शन और एक होती है एक्स का मान कितना दिया हुआ है। तो फंक्शन, पहले फंक्शन को लिखते हैं। ये हो गया लिमिट्स का फंक्शन, ये हो गया फंक्शन। अब इसमें बोलेगा हमको पुट करने, पुट करने बोल दिया दो। क्या पुट करने बोला? एक्स में दो पुट करने बोला। तो हम यहाँ दो पुट करेंगे एक्स की जगह। यानी कि क्या हो गया आंसर मेरा? 2 हो गया। हम दो पुट किए तो आंसर कितना हो गया? 2। ऐसे ही हम और पुट करेंगे, यानी कि हमको लिमिट्स अच्छी तरह से बताना। ये सिर्फ बताएं कि ये फंक्शन होता है। लिमिट्स में क्या होता है? फंक्शन और एक्स होता है। एक्स और फंक्शन दो चीज बहुत जरूरी है लिमिट्स में। चलिए एक और उदाहरण देते हैं, फिर आप लोगों को लिमिट्स के बारे में समझाएंगे। ये सिर्फ समझाएं कि ये फंक्शन और एक्स होता है लिमिट्स में, वही बताया अभी। अब यहां क्या पुट करना हमको? फाइव। क्या पुट करना है? 5। तो चलिए एक्स में हम 5 पुट करते हैं। तो डायरेक्ट कर देते हैं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25, 5 माइनस 5, ये कट गया। ये क्या आ गया? 0/0। अब आप लोग बताइए, क्या कभी मैथ में हमने कभी देखा है 0/0
या आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं यार 0/0 को काट दिए तो आंसर 1 हो गया, ये तो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये होता नहीं है। 0/0 काट देंगे तो 1 कैसे हो जाएगा, ये तो हमने मैथ में कभी देखा ही नहीं है, तो ये भी नहीं होता। या ये तो नहीं सोच रहे हो यहाँ 0 हटा देंगे तो 0 आंसर, ये भी नहीं होगा। इसके लिए क्या है, ये क्या है, अनिर्धारित, यानी कि इनडिटर्मिनेट। 0/0 क्या है, अनिर्धारित, इनडिटर्मिनेट। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, ये क्या 0/0 क्या, इनडिटर्मिनेट, यानी कि अनिर्धारित। तो इसी को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स में होते हैं 5 नियम। कितने नियम, 5 मेथड होते हैं लिमिट को सॉल्व करने के लिए। क्या सॉल्व करने के लिए, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, एक्स का मान पुट करने बोला है और पुट करने पर 0/0 आ जाता है, तो उसमें लिमिट्स में कितने मेथड होते हैं, 5 मेथड। क्यों मेथड क्या करता है, यही 0/0 जो आया ना, अनिर्धारित यानी कि इनडिटर्मिनेट, इसका मैथ से कोई लेना है ही नहीं, है ही नहीं। 0/0 आज तक हम लोग देखे नहीं है, ये तो इनडिटर्मिनेट है, अनिर्धारित है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स में कितने नियम होते हैं, 5। जनरली आज हम पहला नियम पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे आज फैक्टर मेथड। तो चलिए बिना देर किए हुए आज स्टार्ट करते हैं। कौन सा मेथड, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड लिमिट्स में कितने होते हैं, मेथड टू सॉल्व द लिमिट। और क्या सॉल्व करेंगे लिमिट में, यही जो 0/0 आया, क्योंकि ये अनिर्धारित है, इनडिटर्मिनेट है मैथ में। तो क्या मेथड टू सॉल्व द लिमिट्स, क्या सॉल्व करना है, 0/0। अगर 0/0 नहीं आया तो जितना आया उतना आंसर, लिमिट का क्या हो गया, जितना आया उतना आंसर। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, लिमिट में पहला काम होता है चेक करना। क्या चेक करना, हम x का मान पुट किए फंक्शन में तो कहीं 0/0 तो नहीं आया, ये चेक करेंगे। पहला काम, सबसे पहला काम यही होता है, चेक करना। अगर हम फंक्शन में x का मान पुट किए और 0/0 आ गया तो वही चेक करना। तो अगर हम अगर समझ गए हाँ 0/0 आया, तो उसके लिए क्या है, लिमिट्स। लिमिट्स में क्या है, मेथड टू सॉल्व द लिमिट्स। पहला मेथड है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड मतलब गुणनखंड विधि। ये 6-7 में हम लोग पढ़े हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में जनरली आपको पहचानना है, क्या पहचानना है, फैक्टर मेथड में आपको डिग्री डिग्री 2 या 3 दिया हो। आप लोग डिग्री तो समझ रहे हैं ना, जैसे x⁻², x⁻3, a⁻2, b⁻3, c⁻2। तो ये क्या हो गया, डिग्री। क्या हो गया, डिग्री, ये डिग्री हो गया। तो कितना, डिग्री 2, डिग्री 3, 2, 3, 2। तो ये क्या हो गया, डिग्री। तो फैक्टर मेथड सॉल्व करने के लिए हमको क्या, डिग्री पता रहना चाहिए। और फैक्टर मेथड तभी सॉल्व होगा जब डिग्री 2 या 3 होगा क्वेश्चन में। क्या होगा, डिग्री 2 या 3। अगर डिग्री 4 रहेगा तो उसके लिए अलग मेथड है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा उसमें। लेकिन अगर फैक्टर मेथड को आपको सॉल्व करना है तो डिग्री 2 और 3 रहना चाहिए। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। डिग्री 2 और 3 आपको बताएंगे, इससे 10 या 11 एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं बताऊंगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए पहला मेथड, पहला मतलब एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल नंबर 1।
एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ये हो गया फंक्शन x² -25 x - 5। पहला काम क्या है? चेक करना। क्या चेक करना? कि जो ये फंक्शन है इसमें हम x का मान पुट करेंगे। x का मान क्या करेंगे? पुट करेंगे। ये फंक्शन में हम x का मान पुट करेंगे, कहीं 0/0 तो नहीं आ रहा, यानी कि अनिर्धारित इनडिटर्मिनेट तो नहीं आ रहा। तो वो पहला चेक करेंगे। जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो डायरेक्ट कर सकता है, जिसका कैलकुलेशन यानी कि थोड़ी कैलकुलेशन वीक है तो वो रफ पेज में भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट करता हूं। ठीक, 25 ये x का मान जो है यहाँ पुट करने पर 5 का स्क्वायर 25 -25 0। यहाँ x का मान यहाँ पुट करने पर 5 - 5 0। क्या आ गया? 0/0, यानी कि अनिर्धारित संख्या, इनडिटर्मिनेट। तो इसी को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स का मेथड यूज करेंगे। और लिमिट्स का कौन सा मेथड यूज करेंगे आप लोग बताइएगा? कौन सा? डिग्री मेथड। क्यों डिग्री मेथड? क्योंकि डिग्री नहीं, फैक्टर मेथड, सॉरी फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमको पता है अगर डिग्री 2 या डिग्री 3 रहेगा तो हम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। और फैक्टर मेथड में 3 फॉर्मूला बेसिकली आप लोगों को याद रखना होगा। 3 फॉर्मूला बेसिकली, 3 फॉर्मूला कौन कौन सा? a² -b² a³ -b³ और एक तीसरा a³ + b³। a² a² का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, मे बी a - b a + b। और a³ - b³ का भी फॉर्मूला में भी जानते होंगे, क्योंकि आप लोग 10th पास कर चुके हैं। तो ये 10th क्लास में हम लोगों के सर तो रटवाए हैं, आप लोगों के सर रटवाए होंगे मे बी। तो जनरली सबको पता होगा, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला आप लोग को बेहद जरूरी याद करना ही करना है। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या आता है? a - b × a² + ab + b³। और a + a³ + b³ का फॉर्मूला आता है a + b × a² - ab + b²। ये फॉर्मूला फैक्टर बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना ही होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहा तो फैक्टर मेथड या डिग्री 2 या 3 वाला से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आपको मैं अभी दिखाऊंगा। क्योंकि जितना भी फैक्टर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारा यही फॉर्मूला पे मैटर करेगा। देखिए यहाँ भी आपको ये उदाहरण देके ये समझा रहा हूँ। यहाँ तो हम चेक कर लिए, क्या चेक कर लिए कि लिमिट्स 0/0 यानी कि अनिर्धारित इनडिटर्मिनेट संख्या तो नहीं है। हाँ, चेक कर लिए क्या है? लिमिट्स इनडिटर्मिनेट यानी कि अनिर्धारित संख्या है। तो उसके लिए हम मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे? डिग्री 2 या 3। डिग्री 2 या 3 है। डिग्री 2 या 3 रहेगा तो कौन सा मेथड? फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। तो चलिए हम गुणनखंड विधि लगाते हैं इसमें। इसको फैक्टर कर लेते हैं। 5 पे पावर 2 यानी कि ये लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं जरूर। अब चलिए देखिए फॉर्मूला बन गया। यहाँ ये क्या है? a² - b² तो फॉर्मूला हो गया a - b a + b। देखिए फैक्टर मेथड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर फैक्टर मेथड आपको बनाना है तो ऊपर और नीचे कटेगा ही कटेगा। 100% ऊपर और नीचे कटेगा ही कटेगा। अगर ऊपर नीचे कट गया तो मान लीजिए आपका
ये फैक्टर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 100% गारंटी है। अगर ऊपर नीचे आप अच्छा कैलकुलेशन करके ऊपर नीचे कटा दिए तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऊपर में सेम, नीचे भी सेम, तो क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा, x+5 बचा। अब पुट कर दीजिए x का मान, x का मान कितना है 5, तो 5 + 5 कितना हो गया 10। ये क्या हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। कैसे निकाले फिर से देखिए, पहला काम क्या है, लिमिट्स, ये लिमिट्स है, ये फंक्शन है, ये x का मान है। तो हम देखेंगे फंक्शन में x का मान पुट करके, x का मान पुट करके देखेंगे क्या चेक करने पर हमारा जो आंसर आता है वो अनिर्धारित यानी कि इनडिटर्मिनेट यानी कि 0/0 में आता है। अगर 0/0 में आता है तो हम मेथड लगाएंगे, अगर नहीं आता है तो जो आया वही आंसर। अब यहाँ तो हम चेक कर लिए, हाँ भाई 0/0 में तो है। अब हम देखना है इसमें मेथड कौन सा लगेगा, तो मेथड कौन सा लगेगा, यहाँ डिग्री 2 है। तो हम जानते हैं फैक्टर मेथड में डिग्री 2 या 3 रहने पर, डिग्री 2 या 3 रहने पर कौन सा मेथड लगेगा, फैक्टर मेथड। और फैक्टर मेथड बनाने के लिए आपको ये 3 फॉर्मूला बेहद जरूरी है, जो याद करना ही करना होगा। ये 3 फॉर्मूला आपको हमेशा यूज आएगा फैक्टर मेथड में, इसके अलावा फैक्टर मेथड बनेगा ही नहीं बनेगा। देखिए यहाँ भी हम इसका फॉर्मूला यूज किए हैं, पहले इसको फैक्टर कर लिए, x³ - 5 का x² - 5 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया a b, तो a² - b² एक फार्मूला बन गया, a² - b², इसका फार्मूला जो होता है हम लिख दिए। अब ऊपर और नीचे सेम टर्म था तो कट गया। फैक्टर मेथड में ऊपर और नीचे कटा, मान लीजिए आपका क्वेश्चन वही बन गया, तो ऊपर नीचे कटा, जो बचा उसमें x का मान पुट कर दिए, आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताते हैं। चलिए अब हम लिमिट लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये लिमिट्स का क्वेश्चन है। लिमिट्स x टेंड्स टू 2, ये क्या है, ये x का मान है। अभी हम फंक्शन लिखेंगे, ये रहा फंक्शन आपके बीच, ये क्या रहा फंक्शन। उसमें f देते थे क्योंकि आप लोग को सिर्फ बताने के लिए कि f मतलब फंक्शन जो भी हो। यहाँ फंक्शन क्या दिया है, x² - 4 बटे x - 2, ये क्या है फंक्शन, x का मान यहाँ है, क्या पुट करना है 2। तो हमको पहले पुट करके देखना है, क्या देखना है कि लिमिट्स में जो है वो 0/0 यानी कि इनडिटर्मिनेट यानी अनिर्धारित संख्या तो नहीं आ रहा। तो पहले हम चेक करेंगे, जिसका कम मतलब कैलकुलेशन वीक है तो वो रफ में करेंगे, जिसका थोड़ा क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग है वो डायरेक्ट करेंगे। तो हम पुट करते हैं 2 को यहाँ पुट करने पर 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 यानी कि 0, और यहाँ x का मान पुट करने पर 2 - 2 यानी कि 0। तो हम तो निर्धारित, हमको तो पता चल गया, क्या किए चेक कर लिए। पहला काम लिमिट्स में चेक करना कि वो 0/0 है या नहीं है तो उसको है तो उसके लिए मेथड लगेगा, नहीं है तो जो है वही आंसर। तो पहला काम हम चेक कर लिए, चेक किए 0/0। तो अब क्या मेथड टू सॉल्व लिमिट, क्यों मेथड लगाते हैं लिमिट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 0/0 आता है तभी हम मेथड लगाते हैं लिमिट को सॉल्व करने के लिए। ये पता चल गया 0/0 है इसमें, तो ये इसमें मेथड लगेगा। अब कौन सा मेथड लगेगा भाई, हमको पता है फैक्टर मेथड में डिग्री 2 या 3 रहता है तब फैक्टर मेथड लगता है। तो यहाँ दिख रहा है हमको डिग्री कितना है 2, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, फैक्टर मेथड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा लिखने का तरीका देखिएगा, ये तरीका आप लोग को अपनाना, और एग्जाम में ये तो लिखना ही लिखना है कि 0/0 आया। आप मन में रखिएगा तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि 0/0 आया कि नहीं है। आपको यहाँ बगल में लिख के दिखाना है कि हाँ 0/0 आया तो हम मेथड लगा रहे हैं। अगर ये नहीं लिखिएगा आप लोग
तो एग्जामिनर इसमें शायद 1 नंबर काट सकते हैं, शायद क्या, हाँ काट ही लेते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं जैसे बोल चुका हूं पहले भी, ये तीनों फॉर्मूला बेहद जरूरी है फैक्टर मेथड बनाने के लिए। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ भी एक ये फॉर्मूला आ गया पहला वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिमिट्स को लिखते रहना है। ये लिखते रहना है जब तक हम एक्स का मान पुट नहीं कर दें। जो भी फंक्शन में एक्स का मान पुट नहीं करेंगे तब तक ये हमको लिखते रहना है। चलिए इसको अब तोड़ते हैं। अब देखिए सेम टर्म, ऊपर भी सेम टर्म नीचे भी सेम टर्म। क्या बोले थे, फैक्टर मेथड बनाने के लिए ऊपर और नीचे हमेशा कटना चाहिए। एक टर्म हमेशा ऊपर या नीचे कटना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर और नीचे। तब अगर ऊपर नीचे कट गया तो मान समझिए आपका फैक्टर मेथड यानी कि लिमिट्स बन गया। अगर ऊपर नीचे कट गया, लिमिट्स बन गया, वहीं खत्म। ऊपर सेम टर्म नीचे सेम टर्म कट गया। अब लिखिए, फिर देखिएगा कैसे लिखने का तरीका। लिमिट्स कितना एक्सटेंड्स टू, जब तक आप x का मान नहीं बिठा दें तब तक लिमिट्स आपको लिखना है। ये लिमिट्स लिखना है, ऐसे ही लिखना है। अब x का मान बिठाइए, 2 + 2 यानी कि 4। लिमिट्स कितना हो गया, ये इसका आंसर हो गया 4। चलिए अब एक और फिर से समझाते हैं। ये रहा हमारा फंक्शन, ये रहा x का मान। तो फंक्शन में हम x का मान पुट करेंगे 2 का मान, x का मान यहाँ पुट किए तो क्या आया, 0/0। तो लिमिट्स में पहला ही काम होता है चेक करना। क्या चेक करना कि कहीं ये मेरा चेक करने पर 0/0 तो नहीं आया। तो 0/0 आ गया तो क्या, मेथड टू सॉल्व द लिमिट, इसीलिए लिमिट्स का मेथड होता है। अगर 0/0 आ गया तो लिमिट्स का मेथड लगेगा। तो पहला मेथड फैक्टर मेथड, उसमें क्या होता है, डिग्री 2 या डिग्री 3 रहने पे फैक्टर मेथड लगता है। तो यहाँ डिग्री 2 है, साफ दिख रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, फैक्टर मेथड। और फैक्टर मेथड बनाने के लिए ये 3 फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आता है। अभी चलिए एक और फॉर्मूला बना के दिखाते हैं आपको। अब डिग्री 3 वाला लेते हैं। चलिए अब डिग्री 3 वाला लेते हैं। ये हो जाएगा तीसरा, लिमिट्स x टेंड्स टू 1 x³ -1 x -1। पहला काम चेक करना। ये मन में बिठा लीजिए कि पहला काम मेरा रहेगा चेक करना। क्या चेक करना कि ये x का मान फंक्शन में पुट करने पर कहीं 0/0 तो नहीं आ जाता है। 0/0 क्या है, इनडिटर्मिनेट नंबर यानी कि अनिर्धारित संख्या। तो पहले चेक करते हैं, x का मान फंक्शन में पुट करने पर 1 का क्यूब 1, 1 - 1 = 0 यानी कि 0। और 1 यहाँ पुट करने पर 1 - 1 यानी कि 0। तो क्या हमने चेक कर लिया, क्या चेक कर लिया कि हाँ भाई ये तो फंक्शन जो है x का मान पुट करने पर 0/0 आया, यानी कि अनिर्धारित संख्या, इनडिटर्मिनेट। यही ये 0/0 आया तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, मेथड। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये 0/0 कोई होता ही नहीं आंसर मैथ में। तो यही आंसर सुधारने के लिए हम क्या लगाएंगे, मेथड लगाएंगे। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, देखो आप लोग, डिग्री कितना, 3। तो फैक्टर मेथड में क्या था, डिग्री 2 या 3 रहने पर कौन सा मेथड लगाते हैं, फैक्टर मेथड। तो कौन सा मेथड लगाएं, फैक्टर। चलिए अब इसको पहले हम तोड़ लेते हैं। x³ एक पर कितनों पावर बिठा दे, आंसर तो उतना ही होगा, 1 होगा ना। चलिए हम बिठा दिए। अब क्या आ गया, चलिए इसको अच्छा लिख देते हैं, a³ - b³, a³ - b³। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहा तो कैसे बनाइएगा,
तो बेहद जरूरी है ये फॉर्मूला, तो आपको याद करना ही करना है। चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला लिखते हैं। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखिए ऊपर सेम टर्म नीचे सेम टर्म, फैक्टर मेथड बनाने के लिए ऊपर नीचे कटना बेहद जरूरी है। तो ऊपर सेम टर्म नीचे सेम टर्म क्या हो गया, कट गया। और फैक्टर मेथड में जहां आपका ऊपर और नीचे कट गया, समझिए आपका क्वेश्चन बन गया। तो ऊपर नीचे कट गया, अब लिमिट फिर से लिखिए, ऊपर नीचे कटा वही समझिए लिमिट्स बन गया, हो गया। अब इसमें x का मान पुट करने जहां कीजिएगा वहीं से लिमिट्स लिखना बंद, लिमिट्स को उड़ा दीजिए। आंसर कितना हो गया, 3। समझ में आ रहा है? आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों के थ्रू जो गरीब से गरीब बच्चे हैं उनको भी ये लाभ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सके, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। आप लोग जितना मदद कीजिएगा हम लोग उतना और मेहनत करेंगे। सारा डिपेंड आप लोगों पे है, क्योंकि देखिए अभी छोटा बोर्ड है। आप लोग मेहनत मदद कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, परफॉर्मेंस अपना दिखाइएगा, तो हम लोगों को भी पढ़ाने में मजा आएगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जो हम लोग का इनकम होगा उससे हम लोग बड़ा बोर्ड खरीद सकते हैं। उम्मीद करते हैं खरीद लेंगे, सिर्फ आप लोगों की मदद चाहिए। चलिए लेके आते हैं एक और अच्छा सा सवाल। चलिए चौथा, लिमिट्स -2 x पावर 3 प्लस 8 x प्लस 2। चलिए ये क्या है, फंक्शन, ये क्या है, x का मान। तो फंक्शन में x का मान पुट करेंगे। क्यों भाई, क्यों पुट करेंगे, क्योंकि बोलिएगा, इसलिए पुट करेंगे क्योंकि हमको चेक करना है। बोलेगा क्यों चेक करेंगे, क्योंकि चेक करना है, क्योंकि अगर 0/0 आ गया तो मेथड लगाएंगे, 0/0 नहीं आया तो डायरेक्ट बनाएंगे। ऐसे समझाइएगा, ठीक है। तो पहला काम चेक करना। क्या चेक करना कि 0/0 है या नहीं है। 0/0 है तो मेथड लगाएंगे, 0/0 नहीं आया तो जितना आया उतना आंसर। चलिए अब चेक करते हैं। x का मान यहां बिठाने पर -2 का क्यूब करने पर होता है -8। -8 और +8 इज इक्वल टू 0, और -2 + 2 इज इक्वल टू 0। तो हम चेक कर लिए, क्या चेक कर लिए, हाँ भाई ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, तो इसके लिए हमको मेथड लगाना होगा। तो कौन सा मेथड लगेगा, क्योंकि डिग्री 3 है इसीलिए फैक्टर मेथड लगेगा। चलिए फैक्टर मेथड लगाते हैं हम। एट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर करके 8 को ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 2/2 तो ऐसे लिख दिए। तो हमारा ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, a³ प्लस b³। कौन सा फॉर्मूला बन गया, a³ प्लस b³। अब देखिए हर बार हम बोलते हैं, ये लिखने के बाद हर बार बोलते हैं ये तीनों फॉर्मूला बेहद जरूरी है फैक्टर मेथड को बनाने के लिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो ऊपर देखते रह जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला a³ प्लस b³, ये फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए ये फॉर्मूला को लिखते हैं, a प्लस b a² माइनस 2ab माइनस ab और प्लस b² लिख दिए। नीचे का जो है
उतार दिए। अब उतार दिए। अब देखिए ऊपर सेम टर्म नीचे सेम टर्म, क्या बोले थे फैक्टर मेथड बनाने के लिए ऊपर नीचे कटना चाहिए। अगर ऊपर नीचे कट गया तो समझिए फैक्टर मेथड बन गया, वो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। कट गया, अब लिख दीजिए लिमिट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब x का मान, जहां x का मान फंक्शन में पुट कर कीजिए करने लगे तो यहाँ लिमिट्स खत्म, यानी कि लिमिट्स अब लिखना ही नहीं है। तो हो गया x2 माइनस है, चलिए ये अच्छा से लिख देते हैं -2 पर पावर 2 है 4 गुना माइनस माइनस गुना में प्लस प्लस, कितना हो गया 12। आंसर कितना हो गया 12। आपको हम चार तरह से एग्जाम्पल दिए। अब मैं एक और एग्जाम्पल्स देता हूं, फिर उसके बाद में ये फैक्टर मेथड को समाप्त करूंगा। फिर आप लोगों को घर से खुद से बनाना है, जो 4-5 बचेगा वो खुद से बनाना है। चलिए एक बिना नियम का देते हैं, उसमें कोई नियम नहीं लगेगा। चलिए देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 6 स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब पहला काम क्या है, आपको चेक करना। क्या चेक करना कि ये कहीं 0/0 में है तो नहीं। देखते हैं 1 का यहाँ मान पुट करने पर 1, 6 यहाँ भी पुट करने पर 4, 3 9 में 4 गया तो कितना हो गया 5, यानी कि ये 0/0 के फॉर्म में नहीं है। तो आप यहाँ डायरेक्ट x का मान बिठाइए। सिक्स माइनस 4 प्लस 3 9 माइनस 4, यानी कि ये हो गया डायरेक्ट आंसर। अगर 0/0 नहीं आया तो जितना आया उतना ही आंसर, वो क्या हो गया डायरेक्ट आंसर। चलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आप, मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं 4-5 आपको होमवर्क दे देता हूँ। Limit x tends to 3 x square minus ये रहा आप लोगों का कल का होमवर्क। इसको जरूर बना के आइएगा, ताकि आप लोगों को जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको आप
करके आइएगा। और मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक फ्रेंड जो भी आपके रिलेटिव हो 12th 11th में पढ़ने वाले, उसको वीडियो शेयर करें, ताकि आप जितना मदद ले रहे हो वो भी उतना मदद ले हमारे थ्रू, फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।